Good morning, dear students. I am Baldev Srivastava. Today, I am going to teach you SST Chapter 2, The Earth a Living Planet. पिछले क्लास में चैप्टर 2 पृथ्वी एक जीवित ग्रह के बारे में भी पिछले क्लास में मैंने बताया था, पढ़ाया था। उसमें लास्ट जो था वो मैंने समझाया था हाइड्रोस्फीयर के बारे में। पृथ्वी तो आप जानते ही हैं कि जीवित ग्रह है। इस पर जीव जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, सभी पृथ्वी पर हैं और उस जल पानी हवा के कारण ही यहाँ पर सभी जीव जंतु यहाँ पर वास करते हैं। उसमें एक हाइड्रोस्फीयर बताया था मैंने हाइड्रोस्फीयर बताया था। इसमें कुछ परतें हैं, है ना। तो हाइड्रोस्फीयर उसमें से एक परत है। जैसे बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब परतें हैं। तो उसमें से एक ये लास्ट बताए थे हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया था मैंने कि नियरली 70% ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर का मतलब मैंने बताया था जल मंडल होता है। जल मंडल यानी जिस मंडल में जल हो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें नियरली लगभग 70% जो भाग है पृथ्वी जल से ढकी हुई है। पृथ्वी 70% जल के भाग से ढकी हुई है, यानी 70% जल है और 30% यानी 30% ही लैंड है, जिस पर माउंटेन है, हिल है और अदर वाटर बॉडीज है। अब आप पढ़ेंगे, नाउ यू विल रीड मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो हाइड्रोस्फीयर में बता दिया कि 70% समुद्र, सागर, महासागर ये सब जल है, ढकी हुई है। 30% में ही क्या है, लैंड है और माउंटेन है, हिल है, पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है। ठीक है। और पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत सीमित है। तो पीने योग्य पानी की मात्रा क्योंकि सीमित है, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक पोर्टेबल वाटर का प्रयोग करना चाहिए। नाउ यू विल रीड मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के घूमने की गति। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी कैसे घूमती है और सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है और अपनी धुरी पर भी पृथ्वी कैसे घूमती है, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ में सबसे पहले आता है रोटेशन। दो प्रकार की गति है, इसकी घूमने की गति दो प्रकार की है, एक रोटेशन है और एक रिवॉल्यूशन है। पहला है रोटेशन। रोटेशन माने होता है घूर्णन। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस एक वर्ड है जिसका माने होता है अक्ष होता है। एक्सिस माने अक्ष होता है। जैसे लट्टू का कील आपने देखा होगा, लट्टू आप लोग नचाते हैं तो लट्टू का जो कील होता है उसी कील पर लट्टू जो है क्या करती है, लट्टू वह घूमता है। उसी अक्ष पर, उसी कील पर लट्टू घूमता है, गोल गोल घूमता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का भी एक एक्सिस होता है, एक कील होता है जिस पर पृथ्वी जो है
द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस वंस इन 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार पृथ्वी घूम जाती है, विच इज कॉल्ड द डेली मोशन, जिसको डेली मोशन कहते हैं। और इसी डेली मोशन में जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी का जो भाग सूरज की तरफ होता है उधर दिन होता है, जो भाग पीछे चला जाता है वो रात होती है। ऑफ द अर्थ और द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो इसको डेली मोशन कहते हैं या रोटेशन कहते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। दूसरा है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन जिसको परिक्रमण कहते हैं, जिसको परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण मतलब क्या है? परिक्रमा करना, किसी चीज का परिक्रमा करना, अपने आप परिक्रमा में करना नहीं, किसी चीज का परिक्रमा करना, किसी वस्तु की परिक्रमा करना, है ना। तो अब रिवॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज, यानी जिसको 1 ईयर कहते हैं, यानी एक साल में पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। सूरज की परिक्रमा करने में पृथ्वी को एक साल लग जाता है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन, जिसको वार्षिक गति कहते हैं। एनुअल मोशन माने वार्षिक गति ऑफ द अर्थ और द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं या पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ वंस इन 28 डेज। अब देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट उसको कहते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, ईश्वर द्वारा दी गई होती है, प्रकृति ने जिसको बनाया है उसको, जिस सैटेलाइट को प्रकृति ने बनाया है उसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, और जिस सैटेलाइट को मनुष्य द्वारा बनाया गया है उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो ये मून जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, और ये नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में, पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में उसे 28 दिन लगते हैं, 28 दिन, याद रखें। तो अब आफ्टर दैट द अर्थ ए सुटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग बींग्स, द अर्थ ए सुटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग बींग्स, द अर्थ a suitable planet for living beings. अब देखिए, सुटेबल प्लैनेट यानी अनुकूल ग्रह। अनुकूल ग्रह का मतलब होता है फॉर लिविंग बींग्स, यानी जीवित प्राणी के लिए जो अनुकूल ग्रह होता है वह हमारी पृथ्वी है, द अर्थ। ठीक है, ओके। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, वाटर, फूड एंड सनलाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं वे, उनको आवश्यक होता है जीने के लिए
एयर, वाटर, फूड और सूर्य का प्रकाश चाहिए। द सन गिव्स अस हीट। अब हीट कौन देता है? तो हम सन देता है, सूर्य देता है, हमें सूर्य हीट देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है, एंड एनर्जी और शक्ति देता है। द सन रेज टेक नियरली 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अब आप इसको गौर से सुने। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी 8 मिनट सूर्य की किरणें 8 मिनट में पृथ्वी तक उसकी किरणें पहुंच जाती है। The temperature on the earth is just right for the life to exist on it. टेम्परेचर, पृथ्वी को उतना ही टेम्परेचर यहाँ तक मिलता है जितना कि लिविंग थिंग्स को आवश्यक होती है। लिविंग थिंग्स को जितनी मात्रा में इन्हें टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, उतना यहाँ उससे मिल जाता है लिविंग थिंग्स को। Actually, the life on the earth is possible due to presence of air, water, soil and suitable temperature. वास्तव में the life on the earth, पृथ्वी पर जो जीवन है वह संभव है किसके कारण संभव है? तो in the presence of air, वाटर, सॉइल एंड सुटेबल टेम्परेचर, यानी हवा, पानी, मिट्टी जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन हम जिससे फसल उगाते हैं, मिट्टी एंड सुटेबल टेम्परेचर और उचित तापमान। इसकी इन हवा, पानी, मिट्टी और उचित तापमान के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, ओके। अब बताया था मैंने कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, यानी सनलाइट की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। किस प्रक्रिया के दौरान? तो फोटोसिंथेसिस के क्रिया के दौरान ही पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स मेक द अर्थ ग्रीन एंड प्यूरिफाई द एनवायरनमेंट। प्लांट्स मेक द अर्थ, पौधे पृथ्वी को हरे भरे बनाते हैं, एंड प्यूरिफाई एनवायरनमेंट, और वातावरण को शुद्ध करते हैं। अगर पृथ्वी पर हरे पौधे नहीं रहे तो जीवित प्राणी यानी ह्यूमन बींग्स का और जीव जंतु का होना संभव नहीं है, और पृथ्वी में हरियाली नहीं आ सकती है। पृथ्वी में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे पृथ्वी पर रहेंगे तो भी पृथ्वी हरी हो सकती है और लाइफ संभव है। द अर्थ हैज ऑल द कंडीशन सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स। पृथ्वी पर अनेक स्थितियां सुटेबल है लिविंग थिंग्स के लिए, यानी सजीव प्राणी के लिए पृथ्वी पर सभी तरह की स्थिति यानी परिस्थितियां अनुकूल है। वी मस्ट प्रोटेक्ट और सेव द अर्थ which is the only planet in the universe having water, air and the right temperature for living beings। यानी जीवित प्राणी के लिए जितने भी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां हैं, हवा, पानी, तापमान, सभी पृथ्वी पर जो है उसको हमें अवश्य बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम नहीं बचाएंगे
तापमान को बचाने के लिए हरे पेड़ लगाएंगे। हवा, पानी और ये तापमान को हम जो उचित मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं उसको यदि हम नहीं बचाएंगे तो हमारी स्थिति विकट हो सकती है, इसलिए हमें इनका सुरक्षा करना चाहिए। हॉरिजन, एक वर्ड है हॉरिजन। हॉरिजन माने होता है क्षितिज। हॉरिजन मीन्स क्षितिज। हॉरिजन जो है, जैसे आप देखते हैं कि आप घर के छत पर देखते हैं, छत से बाहर देखते हैं, जहां तक आप जहां तक आप देख सकते हैं वहां ऐसा लगता है कि आकाश जो है पृथ्वी से मिली हुई है। आकाश एक किनारे, पृथ्वी के किनारे पर पृथ्वी से मिली हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। आकाश पृथ्वी से कभी नहीं मिली हुई है। तो जिस पॉइंट पर, जिस स्थान पर आकाश पृथ्वी से मिली हुई दिखाई पड़ती है, लगती है कि वो मिली हुई है, उसी को हम हॉरिजन कहते हैं और क्षितिज कहते हैं। Look at the green picture. When we look around the earth, we are able to see only a small part of the earth. देखिए, जब हम देखते हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर देखते हैं, तो एक पृथ्वी का बहुत ही छोटा भाग दिखाई पड़ता है, बहुत ही छोटा, उसके आगे हम नहीं देख पाते हैं। The earth looks flat, और जो हम देखते हैं तो लगता है कि अर्थ जो है तो क्या है, फ्लैट है, समतल है, जबकि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन जब हम देखते हैं अपने स्थान पर खड़े होकर के, कहीं भी खड़े होकर देखते हैं, तो छत पर ही खड़े होकर देखते हैं, तो लगता है कि पृथ्वी समतल है, गोल नहीं है, लगता है। Earth looks flat and to our eyes the sea and land appear to meet at the other end. आप समुद्र के पास में चले जाइए, समुद्र के पास में जाइए और समुद्र के उस पार देखिए, तो लगेगा कि समुद्र का जो पानी है वह आकाश एक जगह, आकाश और समुद्र एक जगह मिला हुआ है, यानी पृथ्वी और आकाश एक जगह मिल गई है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। The line at which the earth's surface and the sky appear to meet is known as horizon. इसको याद करेंगे आप। The line at which the earth's surface and the sky appear to meet is known as horizon. Actually the sky and the earth never meet. मैंने बताया है कि एक्चुअली वास्तव में स्काई यानी आकाश और पृथ्वी कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। In fact, along the coast we feel that the sea and the land meet, but if we move forward every time we come closer towards the horizon. आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे लगेगा कि आप हॉरिजन यानी क्षितिज को आप देख रहे हैं, जैसे जैसे जाएंगे। लेकिन वास्तव में यह तो आकाश और पृथ्वी जो है मिली हुई नहीं है, हम ऐसा महसूस करते हैं। It seems to move farther from us. ये जो हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी जो एक जगह मिली हुई है वह काफी दूर होती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है।
एवरी टाइम एंड वी कैन नेवर रीच इट, और वहां हम पहुंच नहीं सकते हैं। आकाश और पृथ्वी चूंकि वास्तव में मिली हुई नहीं हुई है, मिली हुई नहीं है, तो वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यह गलत है। वास्तव में तो ऐसा है नहीं कि पृथ्वी और आकाश मिली हुई है। शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का शेप, पृथ्वी का आकार। द अर्थ इज राउंड या स्फेरिकल इन शेप। पृथ्वी जो है ये आकार में गोल है, पृथ्वी राउंड है, पृथ्वी गोल है, या इसको हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल है, स्फेरिकल वृत्ताकार। आकार में पृथ्वी वृत्ताकार है या गोल है। जैसे आप ग्लोब को देखते हैं ना, ग्लोब को, बस ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। We can say that the earth is like the shape of a globe. तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ये ग्लोब का ही नमूना है। Like the shape of the globe, जैसे ग्लोब का आकार होता है उसी तरह से पृथ्वी का भी आकार है। Which is the model of the earth, जो पृथ्वी का नमूना है। मॉडल मीन्स नमूना। The photographs of the earth, photographs यानी चित्र, photographs of the earth taken from the outer space by the astronauts prove that the earth is round. एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री जो ऊपर गए हैं और ऊपर से पृथ्वी का जो उन्होंने फोटोग्राफ्स लिया है, चित्र लिया है, उससे यह साबित होता है कि पृथ्वी गोल है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, प्राचीन समय में, पुराने समय में, पीपुल वेयर अफ्रेड टू ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेस। लोग दूर की यात्रा करने में डरते थे। लोग जिस समय को यह नहीं मालूम था कि पृथ्वी गोल है, तो वो ये जो है वे समझते थे कि पृथ्वी एक समतल है और उसका एक किनारा है, पृथ्वी का एक किनारा है, और उस किनारे के पार जाने पर हम गिर जाएंगे, फॉल नीचे गिर जाएंगे, ऐसा लोग समझते थे। जबकि पृथ्वी का कोई किनारा ही नहीं है। आप जानते हैं कि गोल वस्तु का कोई किनारा नहीं होता है। पीपुल वेयर superstitious and were quite afraid to cross great water body. यह वाटर बॉडी यानी वाटर बॉडीज क्या है? समुद्र है, महासागर है, उस पर क्रॉस करना, उसको क्रॉस करना, आर पार करना वे डरते थे। They presumed that the earth was flat. वे ऐसा महसूस करते थे, ऐसा अनुमान लगाते थे कि पृथ्वी का जो धरातल है वह समतल है। As it seemed to meet at the horizon, जैसे होरिजन में, जैसे क्षितिज में आकाश और पृथ्वी मिला हुआ है। So people thought that if they traveled, इसलिए लोग यह सोचते थे that if they traveled too far, यदि वे काफी दूर तक यात्रा कर लेंगे, काफी दूर तक यात्रा कर लिए, they would reach the other end of the earth, तो वे पृथ्वी के एक एंड यानी जहां पृथ्वी समाप्त होती है वहां पर वे पहुंच जाएंगे। एंड फॉल ऑफ द, और एज माने किनारा, और पृथ्वी के किनारे से वे सीधे नीचे गिर जाएंगे। इसलिए वे डरते थे, लोग डरते थे, उन्हें मालूम नहीं था कि पृथ्वी गोल है। लेटर मैनी पीपल, बाद में मैनी पीपल लाइक कोपरनिकस, लोग बहुत से लोग जैसे कोपरनिकस एंड एरिस्टोटल, ये नाम है
घूमने वाले का, ट्रेवलिंग करने वाले का, प्रूव्ड दैट द अर्थ हैड नो एज। इन्होंने साबित किया कि पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है, पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, पीपल रियलाइज दैट, लोग यह रियलाइज किए या विश्वास किए, दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट। धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आने लगी कि पृथ्वी फ्लैट नहीं थी, समतल नहीं थी, बट राउंड लाइक ए बॉल, एक गेंद के समान गोल है। नियरली 500 years ago, 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले, एक पोर्टुगीज सेलर, एक नाविक था जिसका नाम है पोर्टुगीज फर्डिनांड मैगेलन, ने विश्वास किया, इन लोगों ने विश्वास किया, टू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, इनसे ये आकार में पृथ्वी गोल है। ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग वोयाज, उन्होंने वोयाज करते हैं समुद्री यात्रा को, फ्रॉम स्पेन। इन लोगों ने स्पेन से, स्पेन एक देश है, स्पेन से समुद्री यात्रा शुरू किया, स्पेन से वे लोग चले। मैगलन सेल्ड वेस्टवार्ड, पश्चिम की तरफ चला, इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही, उसी डायरेक्शन में ही कंटिन्यूअसली, यानी लगातार, फॉर 3 years, 3 वर्षों के लिए वे वेस्टवार्ड से वे लोग क्या किए, सेल्ड माने नाव चलाए, अपना नाव चलाते गए। फाइनली मैगलन्स शिप रीच्ड द सेम प्लेस, फाइनली अंत में मैगलन्स का जहाज जो है उसी स्थान पर पहुंचा जहां से वे यात्रा शुरू किए थे, वेयर ही हैड स्टार्टेड। So Magellan was successful in proving that the earth is round in shape. He had reached the same destination after a long and difficult journey covering the whole earth. और जिस स्थान से वे चले थे, फिर पुनः उसी स्थान पर आकर के वे फिर उसी स्थान पर आ गए, यानी स्पेन में ही आ गए। इससे उन लोगों ने साबित हुआ कि पृथ्वी गोल है, इन लोगों ने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। थैंक यू। अगले क्लास में फिर